समझते हैं ना। बीज तो वो उनको वो समझते होंगे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। अगर आप गौतम बुद्ध को देखिए, कोई भी बात होती थी आंसू आता था। कृष्ण बहुत रोते थे, कृष्ण की आंखों में देखना हमेशा आंसू मिलेंगे, गीलापन मिलता है। या आप कोई भी भगवान से जिनसे आप अटैच होना, उनकी आंखों को कभी देखना आप। हम्म। ये ब्लेसिंग्स है ये, अगर हम लोग आंसू गिराते हैं तो। विचार के ऊपर आपने सोचा, विचार को नोटिस किया आपने? जी, जो भी कल आपने जैसे और स्टार्ट किया राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क भी, कल जैसे आपने स्टार्ट किया तो मैंने सबको अपने सामने देखा। और हम्म बच्चा वहां से आपने शुरू किया तो मैं हम्म। उसमें ही बह गई थी थोड़ी देर के लिए, कि जैसे मैं नहीं तो ये बच्चे बहने देना, जजमेंटल नहीं होना है। दिल का एक अलग हम्म, साम्राज्य होता है। सोचिए, पूरे बॉडी को माइंड कंट्रोल करता है, लेकिन दिल को कोई कंट्रोल नहीं करता। दिल आत्मा से बनता है, और जब दिल बनता है ना, उसके बाद दिमाग का डेवलपमेंट होता है। बट हम लोग दिमाग को, इतना ज्यादा पावरफुल दिमाग बन गया है कि हम दिल को ही भूल जाते हैं। जबकि जी दिल का कनेक्शन आत्मा से है। बॉडी में सबसे पहला चीज अगर बनता है तो दिल बनता है, और हम उसी को भूल जाते हैं। तो दिल का नोटिस करें और इसी तरीके से बैठे चलें। और जो जो आप सीख रहे हैं वो अपने साथ शेयर भी करो। हो सकता है ना जाने, बहुत सारे जैसे मैं हूँ, जब किसी की निजी जिंदगी को मैं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितने दिनों से वो दबा के रखती थी अंदर। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी का कंधा बनकर हम सुन सके, भरोसेमंद इंसान बनकर बातों को। तो आपके अनुभव को शेयर भी करना है, किसी का भी मदद करना है, तो समझिए कि हमारा पर्पस पूरा होगा। मैं आप तक, आप किसी और तक, ऐसे करके हम इस पर्पस को सब जगह तक पहुंचाएं। नहीं, अगर कुछ ऐसा मुझे लगा कि शेयर करने वाला तो हाँ डेफिनेटली आई विल शेयर। हाँ। नहीं, मैं यहाँ ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कोई आप आसपास में भी आपको लग रहा है, हाँ जी। तो हमें करना चाहिए। क्योंकि मैंने, जैसे आपके आसपास में लग रहा है, आपके सराउंडिंग में हाँ है, हाँ। या बहुत से लोगों को बहुत बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमें मदद करना चाहिए। जी। मेरे पास में ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, जो किसी ने मेरा नंबर दिया है, तो ऐसे में भी काम होता है। कोई और बोलना चाहते हैं? अशोक सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कल अब्सेंट क्यों थे आप? कल सेशन चूक गया था, क्योंकि मुझे तो 9 बजे का मालूम था और 7 बजे ले लिया तो। नहीं नहीं, मैसेज भी दिया था सर। हाँ दिया था, लेकिन क्या है कि बहुत सारा काम रहता है ना, इसलिए वो मोबाइल नहीं देखा था, और रात को अच्छा जी। 8:45 बाकी बजे। मैंने रात में सोने से पहले मैं यूट्यूब लिंक भेजी थी, देखा था आपने? नहीं, वो वीडियो भी नहीं देखा। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर हाँ और स्टूडेंट के बीच में बात याद है ना, टीचर पीछे पढ़ते रहते हैं और स्टूडेंट भागते हैं। तो समझ हाँ, में आ सही रहा है, बात है। चाहे किसी भी एज में हो। हाँ जी मास्टर जी। मतलब हम लोग है ना, किसी भी एज में, लेकिन ये आदतें नहीं छूटी, आदत को समझिए। हाँ, श्योर श्योर। मैं रात में सोने से पहले 12:30 बजे में डाल कर फिर सोई थी, पूरा हाँ देखी, ताकि मैं बोलूं कि क्या इसमें देखना है। मैं पूरा रिपीट उस वीडियो को मैं खुद ऑनेस्टली 3 टाइम्स देखी हूँ, जबकि मैं ही बोली हूँ, फिर भी मैंने 3 बार देखा है। क्योंकि कई बार जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी हाँ, आत्मा बोलती है और माइंड प्रेजेंट रहता है। तो मैं बार बार अपनी ही चीजों को मैं भी देखती हूँ, ताकि मेरी आत्मा में क्या चल रहा है, मुझे उसको भी तो वॉच करना सही बात है। है ना? अब की बार गलती बाकी नहीं होगी। जी, अब की बार ध्यान से देखूंगा। ये वीडियो देखकर सोना है आज रात को, नहीं तो सोना नहीं है।
हाँ, श्योर श्योर श्योर, प्रॉमिस। देखिए उसी से विचार परिवर्तन होगा। इसमें बुक में अलग अलग वीक का पूरा टास्क दिया हुआ है। एक भी मिस करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचने में उस रेशियो में नहीं पहुंच पाएंगे जिस रेशियो में हमें पहुंचना चाहिए था। सही बात है। है ना? ओके, आज प्रॉमिस देख के ही सोऊंगा। जी जी जी। आप है ना दूसरे रूम में अपनी मैडम को भी बैठाया करो, ताकि आप भूल जाओ तो वो आपको बताएं कि देखो प्यार करना ऐसे सिखाया था, तुम ऐसे कर रहे हो। और आप भी उनको बोल सकते हो। सही बात है। ओके ओके। ठीक है? हाँ। मतलब दो अलग अलग बैठाना है, ताकि दोनों की अंदर की बातें कंट्राडिक्ट ना हो, सुनाई ना दे एक दूसरे को। अलग अलग रूम में बैठाना है दोनों को, लेकिन आप दोनों करो। श्योर श्योर श्योर। धन्यवाद। जी थैंक यू। ज्योति बहन, आपका शायद साउंड ऑन नहीं है। सुमन जी। मारू बोलते तो कैसे बोले? अशोक। सुमन जी। हेलो सुमन जी। अला मारू कैसे कैसे बोलूं हम? Vivo Y33T, आप वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुमन जी, आवाज आ रही है? हेलो। सुमन जी को जी जी। आप कौन बोल रही हैं? नीरू भी है ना अहमदाबाद से। अच्छा। जी बताइए कैसी हैं? बस अच्छी हूँ। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम कैसे नहीं है, रमन? कैमरा ऑन कर दीजिए। एक कैसे करने का मुझे आता नहीं है। जो बटन बना होगा ना ऐसे बॉक्स टाइप का, दो होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। हो गए? अभी नहीं हुआ है। हुआ? नहीं। बीच में हो रहा है मगर पता नहीं कहाँ से गायब हो रहे हैं। अच्छा। पहले ऑन हुआ था 2 बार। हाँ हाँ। अभी ऑन हाँ है। अब हो गया। जी जी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए कितना खूबसूरत चेहरा लग रहा है। हाँ। आप भी बहुत खूबसूरत है, आपको देख देख के थैंक मुझे यू ऐसा। थैंक यू। पता है दोस्तों, एक सच्चाई की बात बताऊं, जब आप आईना को देखोगे ना, आपको हम्म, कितना भी रोना आ रहा हो, 5 मिनट 6 मिनट से ज्यादा आप रो नहीं सकते हो, फिर अपने आप हंसी आ जाती है, हंसना आ जाता है। मतलब हमारा आईना हमको रोता हुआ कभी नहीं देखता। इसलिए जितना हो सके आईना को देखना चाहिए और अपने चेहरे को प्रेजेंट करना चाहिए, कभी छुपाना बेटा नहीं चाहिए। बेटा अक्खा दिन आईने में देखती हूँ, घड़ी घड़ी बोलती हूँ आई लव यू ऐसा। देखो कितना जादू हो रहा होगा ना। मुझे हंसी भी और आती है इसका देखती हूँ तब, कि मैं अक्खा दिन कैसे बोल बोल कर। नहीं, लेकिन ये प्रोसेस देखो आपके चेहरे पे खुशी देगा। थोड़े दिन बाद आप यकीन नहीं मानोगे आप लोग, मैं हम्म पिछले 5 साल से कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ। पिछले हम्म। 5 साल हो गए मुझे, कोई भी वर्क मैं नहीं करवाई हूँ। और जो हंसी की जो खुशी है ना, वो अपने आप चेहरे पे आने लगती है। आप खुद देखना, थोड़े दिन बाद आपको कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ हंसते रहना है। आप प्रेम मंदिर में मिले थे, तब से मैं आपको बहुत प्यार करती ओ थैंक यू, लव यू। हूँ। तब से देखो हम मुझे बहुत सबको अच्छा प्रेम मंदिर में ही मिले ना, पर प्रेम ही तो फैला रहे हैं। लगा। हाँ सही बात है। दोस्तों हम लोग है ना प्रेम मंदिर में वृंदावन में मिले थे, उस समय तक अनजान थे, लेकिन आज हम लोग जान पहचान के हो गए, देखिए। और बीच में हमारी कभी बात भी नहीं हुई थी, इस प्रोग्राम में ही बात हो रही है ना। हाँ
है ना। वो तो हाँ आपने मैसेज भेजा तब मैंने वो आस्था है ना, उसको बोला, मयूरी को बोला, हाँ और सबको मैंने ज्वाइन जी। करवाया। चलो मैंने आपको बोला, मयूरी की ओर से ढेर सारा प्यार मिलेगा। हाँ मैंने बोला रानी बहुत प्रेम से भरी हुई है, वो सेशन करने थैंक के यू। साथ। थैंक यू। आपको सही देखती हूँ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। हम सब एक ही सोल के फैमिली हैं। जैसे राक्षसों के आत्मा होते हैं वैसे देवलोक के भी आत्मा होते हैं। तो हम सब एक सोल की फैमिली हैं जो एक साथ जुड़ गए। क्योंकि जैसे आपसे पहली बार ही मिली थी उस दिन, और अब हम ऑनलाइन प्रोग्राम में मिल रहे हैं। ऐसे इसमें जितने भी लोग हैं, जैसे सुमन जी भी हैं, भोपाल में रहती हैं, उनको भी किस्मत से भगवान ने मेरे से मिलवाया। वो हमारी माँ तुल्य है। और अभी तक मैं मुश्किल से मैंने 2 बार फेस टू फेस देखा है, लेकिन मैं उनको अपनी माँ जैसे मानती हूँ, और वो प्रोग्राम में आई हैं। आज से उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो ये हम सब एक आत्मा है जो प्योर सोल है, जो लव की ऊर्जा को फैलाने मिले हैं एक दूसरे के साथ में। सही बात। है ना। मैं दिल नहीं से मैडम, धन्यवाद करती हूँ आपको। आपको खूब खूब धन्यवाद। हाँ थैंक यू, लव यू लव यू जी। लव यू। ए मैडम लव जी, यू। एक बात जी कहनी है मुझे। जी 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 जी। आत्मवंदन, ये जो आपने जूम लिंक हाँ दिया जी। है ना, उसमें बहुत लोगों को हाँ मालूम नहीं पड़ता कैसे ज्वाइन करना है। अच्छा हाँ, ठीक तो है। जो पीएमसी में आता है ना कि ये जूम लिंक को क्लिक करो, फिर बाद में ऐसे ही क्लिक कर दो हर रोज। और आगे। हाँ हाँ, क्योंकि हर रोज आपका नंबर ऐड करना ठीक है, मैं पड़ता वो है। बना फिर रही हूँ। नहीं, फिर नंबर ऐड नहीं कर देंगे। मीटिंग आईडी में जाएंगे ना, मीटिंग आईडी में जाएंगे तो ऑलरेडी प्रीवियस वाला आ जाता है। बराबर, એટલે हमको तो मालूम पड़ता है, लेकिन जो ज्योति जी जी है, आस्का जी है, मयूरी जी है, जी वो सब तो वीडियो जी। बनाते हैं, तो उसको तो मालूम पड़ता है, लेकिन अच्छा रहने दो कल ना माँ एक। दूसरे लोगों को मालूम नहीं पड़ता। जी लेकिन जी ग्रुप जी। में तो बहुत ठीक है, सारे हैं, मैं कल लेकिन से वो लिंक भेज दूंगी। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, मैं कल भेज दूंगी। मतलब मैडम, आज रात में सोने से पहले। मैडम ये जी अशोक जी है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सोल ब्रांड है। जी सोल जी। फ्रेंड है। सोलमेट है। तो अच्छी बात है। सर देखो, आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि महिलाएं प्यार को व्यक्त करने में कंजूसी दिखाती है शब्दों से। और आप लकी हो कि मैडम खुलेआम आपसे बोली हैं। तो आप बहुत किस्मत वाले हो, और आप में बहुत हिम्मत है मैडम कि आप खुलकर बोल पाई हैं। नहीं सही तो बात है। महिलाओं के जो गुण होते हैं ना, वो अगर प्यार भी दिखाना होता है तो कभी शब्द का यूज नहीं करती, वो कंजूसाई हम्म। करती हैं इन शब्दों मेरा में। मुझे बहुत हेल्प किया है, जी 2015 से अब तक मुझे बहुत हेल्प करते हैं। वो जी। मेडिटेशन में, पीएमसी मेडिटेशन कहीं भी जाने का तो मेरे साथ में आते हाँ हैं, मुझे बहुत है। मैं अनकंडीशनल लव करती मैडम, वो भी ऐसे जी करते हैं। जी। वो कितने किस्मत वाले हैं सोचिए। हाँ किसी महिला सही का कृष्ण के बाद उनको मिला है। ये तो राधा के अलावा कोई दुनिया में मदद की है। है। तो कितने लकी है सर। मैं बहुत लकी हूँ, मैं आप जैसा भाग्यशाली हूँ। समझ गए ना हम। जी थैंक यू। थैंक यू। और किसी को शेयर करना है। देखो दोस्तों, प्यार की ऊर्जा कितनी फैल रही है और कितना अच्छा लग रहा है। अनु जी, शेयर करना है कुछ। प्रतिमा जी। बस थैंक यू जी। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट यू। थैंक यू। प्रतिमा जी। आपसे बात करके, आपको देख के वाकई बहुत प्लेजेंट फील होता है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का। जी। आप सभी लोग अनम्यूट कर लें और कैमरा को ऑन कर लें, ताकि आप लोगों के जो प्रेम की ऊर्जा है वो बढ़े। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारी बॉडी के सर्जिकल ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो इसमें हो सकता है आपको खूब रोना आए, आपके बॉडी से ब्लड फ्लो दिखे,
ऐसा कुछ आए तो इसको अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है, क्योंकि आज हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों को हम प्यूरिफाई करने जा रहे हैं। और जो आज का चैप्टर भी हुआ आएगा वो हमारे इंद्रियों के ऊपर ही आने वाला है। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। यदि आपकी इच्छा हो रही है कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेटकर ऑपरेशन होता है, आप वैसे भी लेट सकते हो। बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है और शब्दों के साथ में अपने आप को बहते छोड़ना है। जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे अपने आप को बहते छोड़ना है, उसी के अनुसार जो भी चीजें आती हैं उसको बहने देना है। ठीक है। अपने आप से प्यार करते हैं, आंखें बंद, बिल्कुल उतने ही प्यार से जितना हम अपने आप से प्यार करते हैं। अपने आप को सहज अवस्था में रखें, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उस अवस्था में अपनी बॉडी को रखें। 3 बार गहरी सांस लें। हर आती हुई गहरी सांस में आप ये सोचें, प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। हर निकलती हुई सांस में आप ये सोचें कि आपके अंदर की वो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो आपको आपसे ही प्यार करने में रोकती है, वो सब निकलती जा रही है। गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें। दोस्तों, हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा आपके शरीर में बहुत सारी डर, पीड़ा, सहम सब जाती जा रही हैं, जिसके कारण आज आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा गई हुई सारी डर आपके डीएनए में, आपके चित्त में बैठ चुकी हैं। आज आपके साथ मिलकर ईश्वर आपका सर्जरी करने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का आपको जजमेंट नहीं करना है। अपनी आत्मा को, अपने मन को मेरी आवाज के साथ में बहने दें। जैसा जैसा आपको आवाज सुनाई देती जाएगी, आपको उसके अनुसार ही कार्य करते जाना है। दोस्तों, गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं और मेरे साथ दोहराएं। हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे संसारिक गुरु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे गार्जियन एंजल, मेरे सारे आर्क एंजल, हे मेरे आत्मा, आज मैं संपूर्णता के साथ आपके सामने समर्पित हूँ, समर्पित हूँ, समर्पित हूँ। कृपया करके मेरे अंदर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, वो डर, वो अहंकार, वो हमारा खुद का बैड एक्सपीरियंस, किसी भी प्रकार की यादें हैं, जो यादें मुझे मुझसे ही प्यार करने में रोक लगा रही हैं, मैं उन सारी यादों को अपने शरीर से निकालने की आपको अनुमति देती हूँ। कृपया मेरी मदद करें, मदद करें, मदद करें। अपने सारे ईश्वर को, गुरु को, अपने आप को समर्पित कर दें। अपने मन में बार बार बोलें, मैं शरीर, मन और आत्मा के साथ, हे मेरे परमात्मा, आपके सामने समर्पित हूँ। मुझे अपने सर्जिकल प्रोसेस से मेरे शरीर के अंदर का किसी भी भाग में कैसी भी यादें हों, उन सारी यादों को आज मैं खत्म करना चाहता हूँ। मेरी इन सारी यादों को खत्म करने में ईश्वर आप मदद करें, मदद करें, मदद करें। अपने शरीर को धीरे धीरे
मदद मांगते मांगते अपने शरीर को एक छोटा सा अवस्था में बनाकर चलते चलें। धीरे धीरे आपका जो पूरा शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर आपके सामने आपसे 6 फीट दूरी पर बैठ गया है। देखिए, आपका सूक्ष्म शरीर अब ईश्वर के सामने बिल्कुल उस अवस्था में बैठा है जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट बैठा होता है। एक छोटे से बच्चे के रूप में आपका सूक्ष्म शरीर ईश्वर के सामने, आपके गुरु के सामने बैठ गया है। आप केवल अपने शरीर का दृष्टिकर्ता बने, आप सिर्फ उसे देखें। आपका सूक्ष्म शरीर अब ईश्वर के हाथ में है। देखें कैसे ईश्वर ने सबसे पहले आपके पूरे शरीर में हल्दी की लेप लगाई है। आपके पूरे शरीर में एक एक अंग में हल्दी की लेप लगाई है ईश्वर ने। आपको क्लीन करने के लिए, आपको हील करने के लिए ईश्वर ने सबसे पहले आपके पूरे शरीर में हल्दी और नमक का लेप लगाया है, ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की बाहरी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो सब साफ हो सके। बस अपने आप को एक दृष्टा के रूप में देखें कि ईश्वर आपके सूक्ष्म शरीर को कितने प्यार से साफ कर रहे हैं। आपके गुरु, आपके गार्जियन एंजल, आपके आर्क एंजल, सभी लोग मदद कर रहे हैं आपको पूरी तरह से हील करने में। देखें, ईश्वर ने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं ईश्वर के, उससे ईश्वर ने आपके पूरे शरीर को बीच में से 2 पार्ट में कर दिया है। आप देखिए, आपका पूरा शरीर जैसे ऑपरेशन होता है, बीच में से काट कर खोल दिया जाता है, वैसे ही ईश्वर ने आपके पूरे शरीर को खोल दिया है। अपने मुंह से उन सारी जगह का नाम लेते जाएं जहां जहां आपको पीड़ा हो रहा है। जैसे आप डॉक्टर से बताते हैं कहां कहां आपको पीड़ा है, कहां कहां तकलीफ है, वैसे ही आज ईश्वर से बताते जाएं कहां कहां आपको तकलीफ हो रही है। बेझिझक अपने मुंह से शब्द निकलने दीजिए, किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं, किसी प्रकार का शर्म नहीं, सब कुछ बोल दीजिए अपने ईश्वर से। कहां कहां आपको पीड़ा हो रही है, पूरे शरीर को आज ईश्वर फिर से बनाने जा रहे हैं। आज आपका फिर से निर्माण होता जा रहा है। आज तक आपकी ज्ञानेंद्रियों में जो भी यादें थीं, जिसके कारण आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे थे, वो सारी यादों को आज ईश्वर रीसेट करने जा रहे हैं। उन सारी यादों को आज ईश्वर, जो यादें आपको रोकती हैं, उन सारी यादों को खत्म करने जा रहे हैं। आप अपने ईश्वर से बोल दीजिए, आपकी आंखों के द्वारा जन्म से ही आज तक कितने लोगों ने आंखों से आपको डराया है। उन डरी हुई आंखों को आप समझने लगे हैं। आंखों के इशारों के द्वारा आप समझ जाते थे कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। कई बार यदि आप महिला हैं तो आंखों के इशारे ने आपको किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा भी दी है, आपको इंसल्ट भी किया है, आपके अंदर की बहुत सारी बैड एक्सपीरियंस को भी आने दिया है। आँखें जो आत्मा की द्वार होती हैं, इन आँखों के द्वारा हमने बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी देखे हैं, बहुत सारे गलत एक्सपीरियंस भी देखे हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी देखी हैं और बहुत सारी गलत चीज़ के साक्ष्य भी बने हैं। और वो साक्ष्य होते हुए भी हमने कई बार मना किया है कि हमने नहीं देखा है।
बहुत बार ऐसा किया है आपने। आज अपनी आंखों को शुद्ध होने दें, इतना शुद्ध जिससे गंगा जैसे पवित्र आंसू बह सके, जो प्रेम के आंसू हो, ऐसी आंसू बह सके। इतना पवित्र होने दीजिए अपने आंखों को कि आत्मा की सुंदरता दिख सके। इतना मासूम होने दीजिए अपनी आंखों को कि करुणा झलक सके। जब आंखों से करुणा झलकता है तो इस दुनिया में प्यार बहता है। बिल्कुल बहने दीजिए अपने आंखों के आंसुओं को। ईश्वर से बोलिए, हे ईश्वर, मैं उन सारी यादों को, जो यादें मेरी आंखों के द्वारा मेरे शरीर में गई है, मैं उन सारी यादों को ख़त्म करना चाहती हूँ। अब मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का रूप दिखे। मेरी आंखें सिर्फ प्रकृति की सुंदरता देखे। मेरी आंखें सिर्फ प्रेम का साक्षी बने। मेरी आंखें सिर्फ सत्यता को देखे। इसके लिए मैं पूरी तरह से आपको समर्पित करती हूँ। देखे कितने अच्छे से भगवान ईश्वर आपकी आंखों को ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। अब ये आंखें सिर्फ इस दुनिया की खूबसूरती देखेगी, वो खूबसूरती जो प्रेम की है। प्रकृति सिर्फ प्रेम करती है, सिर्फ प्रेम देती है, प्रेम में झूमती है, और प्रकृति से ही हम बने हैं। तो क्यों न हमारी आंखें भी एक आत्मा का द्वार बनके सिर्फ करुणा और प्रेम में रहे। क्यों न हमारी आंखें सिर्फ प्रेम से देखें। क्यों हम अपनी आंखों को बच्चों को डराने में या किसी को डराने में हम उपयोग करें, या किसी की गलत चीज़ों को देखें। नहीं, हमारी आंखें हमारी आत्मा का द्वार है। ये आंखें सबसे खूबसूरत जगह है, इसलिए आज अपनी आंखों को हील होने दें। बोले हमारे ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप मेरे कानों के द्वारा जन्म से ही मैंने बहुत सारे अपने लिए गलत गलत शब्द सुने हैं। मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ में अकल नहीं है, ऐसे तमाम शब्द टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, ना जाने कितने लोगों के द्वारा आपने सुना है। पति के द्वारा, प्रेमी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, जो उठा के आपको कुछ भी बोल दे, आपके पड़ोसियों के द्वारा, वो सारे शब्द आपके हृदय में जाकर बैठ गई हैं, जिसके कारण आपके जीवन में पीड़ा है, जिसके कारण आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, जिसके कारण आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। ये कान हमेशा संगीत सुनने के लिए है। ये कान हमेशा प्रेम के शब्द सुनने के लिए है। ये कान हमेशा दूसरों को पीड़ा को सुनकर उनकी पीड़ा को कम करने के लिए है। लेकिन इन कानों के द्वारा आपने ना जाने कितनी यादें ऐसे संजोग के रखा है अपनी आत्मा में, जो आपको आपसे ही प्रेम करने नहीं देता। कहते हैं शरीर पर लगी हुई चोट एक बार ठीक भी हो जाती है, लेकिन कान से गया हुआ जहरीला शब्द से बने हुए घाव जल्दी ठीक नहीं होते, और शायद जन्मों जन्मों तक ठीक नहीं होते। आज देखें ईश्वर आपके दोनों कानों को कैसे रिपेयर कर रहे हैं, और अब आपकी कान ईश्वर ऐसे बना रहे हैं जिस कान से सिर्फ अच्छी शब्द ही अंदर जाए, जिस कान से सिर्फ ईश्वर की संगीत ही अंदर जाए, जिस कान से सिर्फ प्रेम के शब्द ही अंदर जाए। आपकी का दोनों कान अब पूर्ण रूप से रिपेयर हो चुका है। देखें आपके जीव, कहते हैं जीव से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। तलवार, जो म्यान से निकला हुआ तलवार एक बार म्यान में वापस आ जाते हैं, लेकिन मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इन शब्दों ने ना जाने कितने लोगों का अपमान किया है आपका मुंह ने, ना जाने जाने अनजाने में आपने कितने लोगों की बुराई की है, और कितने लोगों से आपने लड़ाई झगड़े भी किए हैं, कितने लोगों के लिए आपने चुगली भी की है। ये सच है, इसे स्वीकार कर लेना ही
हमारे लिए सबसे सही है। अपने ईश्वर से बोलें, हे ईश्वर, मैं अपनी वाक शुद्धि चाहती हूँ। मेरे मुख से सिर्फ प्रेम के शब्द निकले, मेरे मुख से सिर्फ अच्छी यादें आए, मेरे मुख से सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकले, मेरे मुख से वही शब्द निकले जिससे लोगों का हित हो। अपने मुख को पूरी तरह से ईश्वर के सामने समर्पित होने दें। अपनी त्वचा को महसूस करें। ये त्वचा एक ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अनुभूति दिखाता है। आपको कोई स्पर्श करता है, आप पहचान जाते हैं कि ये स्पर्श किस टाइप का था। आप पहचान जाते हैं कि इस स्पर्श से हमें सहमना है कि हमें प्रेम में फूलना है, कि हमें क्या करना है। ऐसे स्पर्श जो आपको एब्यूज़ किया है, ऐसे स्पर्श जो आपको इंसल्ट किया है, ऐसे स्पर्श जो आपको अच्छा महसूस होने से रोका है, उन सारे स्पर्श को आज आप रिलीज़ कर दें। बहुत बार बचपन में हमें पता भी नहीं होता, बहुत सारे लोग हमें एब्यूज़ भी करते हैं। उस उम्र में हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे स्किन के द्वारा वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे शरीर में बैठ जाती हैं, जिसके कारण हमें किसी पे भरोसा करने में डर लगता है, हमें एब्यूज़ जैसी चीज़ों से डर लगता है, हम लोगों से दूरियां बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जन्म से ही अभी तक बहुत बार होता है। हम एक बार में पहचान जाते हैं कि कोई इंसान हमें किस लिए छू रहा है। ये सब चीज़ हम समझ जाते हैं, ये हमारा स्पर्श की ताकत है। इसलिए आज अपने स्पर्श को साफ करें। ऐसे यादें जो आज आपको आपसे ही दूर करता है, उन सारी यादों को ईश्वर से बोलें कि हे ईश्वर, इन सारी यादों को मैं रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करती हूँ। अपने ईश्वर से बोलें, हे ईश्वर, मेरी नाक से मैं अच्छी चीज़ों की खुशबू लेने के लिए ही बने हैं। मेरी नाक मेरी आत्मा तक जाने का रास्ता है। मेरी नाक मुझे वो राह है जो एक राजा का सिंहासन होता है। मेरी तीसरी आंख का ये द्वार है। मैंने कभी प्रेम से अपनी नाक को देखा ही नहीं। मैंने कभी इस नाक की इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं। कभी मैंने ठहर कर सांस लिया ही नहीं। कभी मैंने इस आती और जाती हुई सांस को पढ़ा ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको आपसे प्रेम करने से रोकी है, क्योंकि यदि आप अपनी सांसों को ध्यान से देखने लगते तो आज आप अपने आप से प्यार कर रहे होते। इसलिए ईश्वर से अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों के लिए ईश्वर से बोले, हे ईश्वर, आज मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियों को आपने पूरी तरह से साफ कर दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। देखें ईश्वर ने कितने अच्छे से आपके शरीर के एक एक पांचों इंद्रियों से आपकी सारी यादों को अब निकाल दिया है। वो यादें जो आपको आपसे दूर कर रही थीं, उन सारी यादों को निकलने दें। हो सकता है रात में भी आपको याद आती रहे, आप आने दीजिए, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो पीड़ा होती ही होती है, ब्लड का बहाव होता ही होता है। वैसे ही आपके ऑपरेशन हुआ है, आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा लगातार बहती ही रहेंगी। अपने शरीर को पूरी तरह से बहने के लिए छोड़ दीजिए, पूरी तरह से। आप देखें ईश्वर ने आपके पूरी तरह से साफ करके दोबारा वैसे ही अवस्था में जोड़ दिया है जैसे आप पहले थे। नाभि एक स्क्रू बोल्ट है
जिससे पूरे शरीर को खोला जा सकता है। ईश्वर ने पूरे शरीर को बांधकर नाभि की चाबी ताला से बंद कर दिया है। अब देखें, ईश्वर ने आपके ऊपर गुलाबी रंग की रोशनी आकाश गंगा से बहाना चालू किया है। लगातार आकाश गंगा से गुलाबी रंग की रोशनी आप पर लगातार बरस रही है। आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके जितने भी आर्क एंजल्स हैं, वो सब आपको अपने प्रेम की हाथ से आपको सहला रहे हैं, पूरी तरह से आपको गुलाबी रंग की रोशनी से भर दिए हैं। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप आपके दिव्य स्वरूप को देखकर। आज आपका दिव्य स्वरूप अब पूरी तरह से ज्ञानेंद्रियों में सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। अब धीरे धीरे अपना दिव्य स्वरूप का आकार को बढ़ता हुआ देखें और वो दिव्य स्वरूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके फिजिकल शरीर में प्रवेश कर गया है। हाँ दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप पूरी तरह से पांचों ज्ञानेंद्रियों से शुद्ध हो चुके हैं। आज आप अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए मेरे साथ बोलें, आज से मेरी आंखें सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखेंगी, सत्य की साक्ष्य बनेंगी। मेरी आंखें प्रेम और करुणा से भरी रहेंगी। यदि मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो वो सिर्फ प्रेम और करुणा के आंसू होंगे। आज से मेरी आंखें सिर्फ प्रेम और करुणा की आंसू से ही बहेंगी। मेरे कानों में सिर्फ और सिर्फ अच्छे शब्द जाएंगे। मैं किसी का भी चुगली नहीं सुनूंगा, किसी का भी क्रिटिसाइज वाले शब्द नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगी। मेरे कान में सिर्फ ईश्वर के मधुर संगीत जाएंगे, सिर्फ ईश्वर के अच्छे शब्द जाएंगे और मेरी कान आज से साक्ष्य होगा ईश्वर के अच्छे शब्दों के लिए। मेरी नाक से हर जाती हुई सांस को मैं ऑब्जर्व करूंगी। हर सांस में ईश्वर का नाम होगा। हर सांस में मेरे खुद के लिए जीवन जीने के लिए हर सांस में एक ऊर्जा होगी। हाँ, मेरे मुख खुलेंगे सिर्फ प्रेम के शब्द के लिए। मेरे मुख खुलेंगे तो सिर्फ प्रेम के लिए। मेरे मुख से हमेशा अच्छे शब्द ही यूज होंगे। मेरे शरीर की एक एक टच किसी को भी अनुकूलता देगा। मेरे शरीर की एक एक टच किसी को अपनापन का एहसास कराएगा। मेरे शरीर का एक एक टच किसी को इस बात का एहसास कराएगा कि मैं एक भरोसेमंद इंसान हूँ। दोस्तों, यदि हम जीवन में किसी को कुछ दे सकते हैं तो भरोसा। हम जीवन में किसी को दे सकते हैं तो अपना कंधा, जिस पे कोई इंसान सिर रख कर अपनी पीड़ा को बता सके। वो भरोसेमंद इंसान बने। आपका ऑरा इतना पवित्र हो कि कोई भी इंसान आपको गले लगाना चाहे। आपकी ऑरा इतना पवित्र हो कि हर इंसान आप पर आसानी से भरोसा कर ले। ये सब तभी हो पाएगा जब आपके पांचों ज्ञानेंद्रियां इस वचन को दोहराती रहेंगी। तो दोस्तों, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज ईश्वर ने आपके साथ में सर्जरी करके आपकी पुरानी यादों को आपके शरीर से निकाल दिया है। आज से आप अब अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को शुद्धि करने के साथ अब खुद से प्रेम करने की ओर जा रहे हैं और आप अपने आप को ऐसे ही लगातार हील करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, लव यू। आंखें बंद। दोस्तों, धीरे धीरे अपनी अवस्था में वापस आएंगे। हो सकता है कुछ लोग जल्दी नहीं निकल पाए। आप एक सहज होकर अपनी अवस्था में वापस आएं।
जो लोग अपनी अवस्था से वापस आ गए हैं वो पानी पिए। कैसा महसूस हुआ दोस्तों? अपने एक्सपीरियंस को मैसेज करके या बात करके मैंने सबको अनम्यूट ही कर रखा है, आप बता सकते हैं। हेलो मैम। जी, कैसा हुआ? बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अपना कैमरा ऑन करें बहन जी। जी मैम। जी, बहुत कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर अनुभव था। और बहुत जी, ही ऊर्जा आ रही थी। तो थैंक यू सो मच इतने सुंदर ज्ञान के थैंक लिए। यू। थैंक यू, लव यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, लव यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। जी। एकदम जैसे शरीर लग रहा था कि जैसे थोड़ा हल्कापन शरीर में है। जी, ये बिल्कुल सही है। हम लोगों की पांचों इंद्रियां जो है ना, जब आप इसको और दोबारा करना, क्योंकि अभी पहली बार आप लोग कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे बस में हम लोग अब इस उम्र में हो चुके हैं कि बात कर सकते हैं। अब छोटी सी बच्ची रहती है, बस में जा रही होती है, उसको किस प्रकार के टच मिलते हैं। कुछ लोग बैड टच से, कुछ लोग बैठाते हैं बैड इंटेंशन के साथ में। वो छोटी बच्ची अभी नहीं जान रही होती है, लेकिन उसके शरीर में वो चीज जा रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम आंखों को देख के, जैसे कोई अगर ऐसे बड़ा आंख करके देखे तो हम तुरंत रुक जाते हैं, अपने मुंह के शब्द मुंह में ही रहने देते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें अंदर अंदर रोक रही, क्योंकि हम दिमाग से उसको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इंसिडेंस होता है। जैसे एक लड़की है, अगर पापा ने उसको तेज आंखों में देख लिया तो मुंह के शब्द मुंह में ही रहने देती है, या पति ने कह दिया तो, या एक जवान बच्चा बोल देता है तो। कितने बुजुर्गों को मैं देखती हूँ, बच्चे ने आंख दिखा दिया, वो अपनी इच्छाओं को दबा के बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मार लेते हैं, और वो सारी चीजें हमें समझ नहीं आता, लेकिन कब हमारा चित्त बन रहा है, कौन कब हमारी यादें बनती जा रही, हमें खुद भी नहीं पता होता वो सब चीजों को। अब एक छोटा बच्चा है, जैसे मेरे साइड में एक छोटा बच्चा है, वो अभी 1 1.5 साल का है। बिना अंडरवियर पहने वो बाहर आता है। 10 लोग निकलते हैं, कुछ कुछ बोल जाते हैं, कुछ कुछ बोल जाते हैं। हमें क्या लगता है वो बच्चा, उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियां तो उसका काम कर रहा है ना। और छोटे बच्चे की तो फ्रीक्वेंसी और हाई होती है। आप सोचिए उसके मन में कितनी यादें जा रही होगी। हम लोग इस लेवल पे सोच नहीं रहे हैं। जब उस लेवल पे जाओगे तो वो बॉडी हमारी भी थी, जिसमें इतनी सारी यादें बनी हुई हैं। या जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, अनकंफर्टेबल टच मिलता है एक फीमेल को, तो वो सारी कैसे टच मिल रहा है, वो टच भी तो हमारे अंदर बैठती जा रही है ना। तो ये सारे जब सर्जिकल आप करोगे, बार बार करना, कोशिश करना है कि कम से कम 21 दिन बाद फिर से एक बार करें, तो धीरे धीरे ये सब चीज निकलती जाएंगी हमारे शरीर से। क्योंकि एक बार में हम प्यूरिफाई नहीं होते, बड़े लेवल पे सोचोगे तब समझ में आएगा कैसे हमारे डीएनए में हमने डर को, सहम को सब बना के रखा है, और हम इशारे से ही समझ जाते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसे करके ऐसे करता तो हम समझ जाएंगे कि ये बैड करके हमको इशारा कर रहा है।
तो जबकि ऐसे ऐसे भी कर सकता, मतलब रास्ता इधर से भी है, लेकिन अननोन अगर पर्सन करता तो हम उसको बैड ही समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसे एक्सपीरियंस बन गए हैं। है ना। तो आज आप बहने दीजिएगा, जो भी फीलिंग आती है उसको आने देना है। तो क्लास स्टार्ट करें। जी। आज चैप्टर 4 में जो लुइस एल्हे कहती हैं, अपने अतीत से मुक्त होना। हम लोग जो है अपने अतीत से मुक्त होने का ही आज का चैप्टर था, और आज का हमारा मेडिटेशन भी यही था। वो बोलती है आप आज शुरू करेंगे जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ करना और आगे बढ़ना। शब्दों पे ध्यान देना है आपको। जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ करना और आगे बढ़ना। मतलब जब तक हमारी पुरानी यादों को हम जाने नहीं देंगे, तब तक हमारा जीवन में हम नई चीजों को आने नहीं दे सकते। कुछ चीजों में हम अपने आप को दोषी समझ लेते हैं, और कुछ चीजों में किसी और को भी दोषी मानते हैं। तो दोष मुक्त करना और दोष मुक्त हो जाना दोनों ही जरूरी है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। माफ करना, जैसे हम किसी से माफी मांगने की उम्मीद करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर बिना किसी के माफी मांगते हुए भी हमें माफ कर देना चाहिए। और माफ करने का मतलब होता है हम अपने आप को उस यादों से, उस बंधनों से मुक्त करते हैं। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो माफ कर देना, और जब आप माफ कर देंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपने माफी देकर उस सिचुएशन से आपने पीछा छुड़ा लिया। जब पीछा छूट जाएगा तब आपका आगे बढ़ना निश्चित है। तो इसलिए राइटर यहाँ पर बोलती हैं, जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ करना और आगे बढ़ना, ये आज आप सीखने वाले हैं। इससे पहले राइटर कहती हैं, आप अपने कंधे को थपथपाएं कि 3 दिन आपने सफलता पूर्वक अपने आप को प्यार करने के लिए दिया है। राइटर कहती हैं, 3 दिन में आपने हजारों बार आई लव यू के शब्द बोले होंगे, जो आपने अपने आप से बोले हैं और अपने जीवन में आप पहली बार बोले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। इस तरीके से राइटर बोलती हैं। राइटर बोलती हैं, पहले दिन से तीसरे दिन के बाद आज आप पहले के तुलना में काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। लुइस एले के अनुसार वो आपको शाबाशी दे रही हैं कि आपने 3 दिन पूरा किया है, अब आप चौथे दिन की ओर जा रहे हैं, और वो है आपके अतीत से मुक्त होने की ओर जा रहे हैं। तो राइटर इसमें बोलती हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तभी से वह प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वह प्रत्येक बात जो हमने कही, वह प्रत्येक काम जो हमने किया, वह प्रत्येक चीज जो हमने अनुभव किया, हमारे अंदर के फाइल कैबिनेट में, हमारी आंतों में, हमारे शौर्य जाल में दर्ज होकर संग्रहित हो गया है। मतलब वो हमारे शरीर के त्वचा के नीचे, दिमाग में, हर जगह जाकर स्टोर हो गया है। तो यहाँ पर हमारे अंदर की फाइल कैबिनेट में, हमारी आंतों और जल में जाकर मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक हैं, और हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड होते जाते हैं, जिन्हें ये संदेश वाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अलग अलग माध्यम से हमारे पास में चीजें अंदर जा रही हैं। जैसे अगर मैंने आंख से देखा, उसकी कैचिंग अलग होती है, कान से सुना अलग होती है, महसूस किया उसकी अलग होती है। ये पांचों इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर में मैसेज जाकर स्टोर हो रहा है। ऐसा राइटर कहती है, जन्म से ही होता जा रहा है। हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते रहे हैं जिनमें मैं होशियार नहीं हूँ, मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई काम सही ढंग से नहीं करता। ऐसे हम लोग भी करते हैं, मुझसे तो खाना सही से बनता नहीं है, हमने सोच लिया, मुझसे तो ये काम होता नहीं है, मुझसे सामान नहीं उठ पाता, मुझसे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिए जाते,
मुझसे लड़ाई नहीं किए जाते, मुझसे मेरा रुकाव नहीं किया जा सकता, ऐसे तमाम शब्द हैं जो हमने खुद भी बना लिए हैं। तो हम पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे कितने याद हैं, जब उन यादों को आप टेप को ओपन करोगे, एक के बाद लड़ी की तरह निकलती जाएंगी। आज हम उन नन्हे संदेश वाहकों को चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आज आप अतीत से मुक्त होने जा रहे हैं। तो राइटर बोलती हैं, आज अपने नए संदेश भेजेंगे और और नए संदेश भेजने के लिए आप बोलें, मैं जाने देने को तैयार हूँ। मतलब पुरानी यादों को, जैसे हमने क्या बोला था परमात्मा से कि मैं अपनी पुरानी यादों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसे राइटर बोलती है, मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं दोष मुक्त कर रहा हूँ, मैं माफ करने को तैयार हूँ। संदेश वाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे, ये क्या है जो आज तक ऐसे शब्द नहीं सुने, जो आज ऐसा शब्द आपका मन सोच रहा था कि मेरी आंखें सिर्फ प्रेम की चीजों को देखेगी, मेरी आंखें सिर्फ सुंदरता को देखेगी। ये आज आपने पहली बार अपनी आंखों को बोला होगा, इससे पहले आपने नहीं बोला होगा। आपने अपनी कानों को पहली बार बोला होगा कि मैं चुगली नहीं सुनूंगी, मैं संगीत सुनूंगी, मैं अच्छे शब्द सुनूंगी, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी, पहली बार बोला होगा। ऐसे आज आपका जो संदेश वाहक है वो आश्चर्य कर रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है सिस्टम में, जहां कुछ भी आती जा रही थी, आज वहां एक छलनी लग गया है जो केवल फिल्टर होके कुछ ही चीजों को अंदर जाने देगा। क्या आप तो यहाँ पे बोलती हैं राइटर, आप एक कल्पना करें। क्या कल्पना करें कि आपके जो दिमाग है एक मशीन है, कंप्यूटर का फाइल है, उसमें एक स्विच है, उस स्विच को आपने घुमा दिया है और उस स्विच में अब आप नई नई चीजों को डाल रहे हैं। जैसे हमने क्या स्विच किया कि हमारा भगवान ने पूरे शरीर को काट के एक सर्जरी किया है, जिसमें से सब चीज को निकाल दिया और अब नई नई चीजों को भरने के लिए एक नई मशीन लगा दिया है। तो हमने क्या बनाया, आज स्विच बनाया है। तो यहाँ पर राइटर बोलती है, मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीजों को जाने देना है। ये बात सही है। यहाँ पे आपको कठिनाई होती है कि जैसे मेरे भाई की बुराई है तो मैं सुनूं, मेरे पड़ोसी की है तो नहीं सुनूं, या किसका सुनूं किसका नहीं सुनूं। अगर मेरे भाई की कोई बुराई कर रहा है तो मैं रोक लगा दूंगी, लेकिन मेरे भाई की उम्र का अगर मेरे पड़ोसी का भाई है तो उसकी बुराई कर रहा है तो मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ। यहाँ राइटर कह रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कठिनाई हो रही है किन बातों को अंदर जाने देना है, किन को रोक लगा देना है। और ये वाकई में कठिनाई है, क्योंकि निष्पक्ष होकर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है। तो राइटर बोलती हैं, कुछ चीजों का आंसर हमें पता है, उसके बावजूद भी हम उसका निर्णय नहीं लेते हैं। उसमें से क्या है, जिसमें से राइटर बोलती हैं कि जिन चीजों को जाने देना, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है। मतलब कोई चीज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी आत्मा उसको बोलती है, लेकिन हमें जानते हुए भी हम उसको इग्नोर करते हैं। तो क्या बोला, हम जानते हैं हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्या ठीक नहीं हो रहा है और क्या चाहते हैं, ये दोनों चीज हम जानते हैं। फिर भी हम यह नहीं जानते कि कौन सी चीज हमें रोक रही है। देखिए कितना सवाल सोचिए, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो चीज हमें रोक रही है वो क्या चीज है। वो चीज है खुद से प्रेम करना। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करेंगे, आप जो चाहते हैं आप उसी को अपने जीवन में आने देंगे, बाकी चीजों को आप रोक देंगे। आपके जीवन में हर चीज उसका आईना है जो आप हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वो चीज है आपसे खुद से प्रेम करना। तो राइटर बोलती हैं, आपके जीवन में जो चीज भी है उसका आईना आप खुद हैं। मतलब हम अपने जीवन में उसी चीज को इनवाइट करते हैं जो हम अंदर से हैं। यदि कोई हमें धोखा दे रहा है, उसका कारण
धोखा देने वाला नहीं है, उसका कारण हम हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे जीवन में कोई धोखा दे, फिर भी मैं उस रिश्ते में हूं, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। उसी प्रकार अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताओं को प्रतिबिंब करती है। आपके अनुभव आपके अंदर की इच्छाएं बना देती हैं, कि जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल लिया, आप 4 बार धोखा खाते हो तो 5वीं बार कहते हो कि नहीं धोखा मिलेगा। आप 4 बार किसी जगह से कोई काम करते हो और नहीं मिलता तो आप 5वीं बार सोचते हो कि ऐसा नहीं होगा। तो हमने अपने अंदर की प्रतिबिंब बना लिया है, मान्यताओं का प्रतिबिंब बना लिया है। आप सचमुच अपने अनुभवों को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या है। जैसे आज अपने बारे में आप लिखना, कि अगर मैं आपसे पूछूं अपने बारे में बताइए, आप फटाफट फटाफट कुछ चीजें बोलना चालू कर दोगे, जो वो सारी चीजें जो आपके अंदर आपने अपने लिए मान्यता बना ली है। जैसे मैं खुद का मैं अगर बताऊं, जैसे मुझे डर लगता है ऊंचाई से, लेकिन मैं अगर मेरे भाई के साथ जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मैं उस इंसान के साथ जाती हूँ जिस पे मुझे भरोसा होता है तो मुझे उसके साथ डर नहीं लगता। लेकिन मैं अगर ऐसे अननोन लोगों के साथ जाऊं या मैं खुद अकेले जाऊं तो मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मान्यता बनी हुई होगी, हो सकता है इस जन्म का या किसी जन्म का, जब मुझे विश्वास वाले लोगों की ही जरूरत हो, किसी ने मुझे धोखा दिया हो, इसलिए मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ऐसे बहुत सारी चीजों की हम मान्यता बना लेते हैं, और वो मान्यताएं हमारे प्रतिबिंब ही है, हमारे खुद के अंदर की एक्सपीरियंस है। आपकी मान्यताएं क्या है? यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे वे सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं का प्रतिबिंब ही है। मतलब हमारे आसपास में वही लोग होते हैं जो हमारी सोच को मैच करते हैं। जैसे आज हम और आप एक साथ इसलिए हैं, इतने दूर दूर से हैं, पहले हमारा रिश्ता कुछ नहीं रहा, लेकिन हम सब अपने आप में प्यार करते हैं और प्यार को फैलाना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स ने हमें एक किया है, हमें मिलाया है। तो आप ऐसे नोटिस करोगे तो हम लोगों के आसपास में सब एक जैसे हैं। और मैंने एक किताब भी पढ़ा था, सक्सेस स्टोरी के ऊपर था। उसमें उन्होंने बताया कि 10 लोगों की दोस्त, जैसे आपके जीवन में 10 दोस्त लेना और 10 दोस्तों के एवरेज समस्या देखना, वो समस्या आपके जीवन की होगी। 10 लोगों की इनकम देखना, उसका एवरेज निकालोगे, वही इनकम आपकी है। मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा करके, और ये वास्तव में वही हुआ। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, 10 लोगों का एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज आप मिलोगे। तो हमारे जीवन में ऐसे ही समस्याएं आती हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे गुड न्यूज आते हैं। तो आप अगर गुड न्यूज सुनाने वाले लोगों के बीच में रहोगे तो आपके जीवन में भी गुड न्यूज आएगा। अगर आप समस्या वाले लोगों के बीच में रहोगे तो आपके जीवन में भी समस्याएं आएंगी। तो राइटर बोलती है, यदि कार्यस्थल पे हमेशा आपको आलोचना होती रहती है तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्वयं आलोचनात्मक हैं, और अब भी वह भी अभिभावक बन गए हैं जिससे बचपन में आपकी आलोचना की थी। मतलब आलोचना भी हमारा ही इनविटेशन है। अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो वो शब्द हमारे मन से रिपीट होता है और वही हमारे जीवन में भी आता है, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि अब मेरे जैसे अभी मेरे आसपास में क्या खुशबू है, वो मुझे हो सकता है मैं नोटिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो बॉडी है उस चीज को नोटिस कर रही है। इसलिए जैसे हम अगरबत्ती की खुशबू के पास जाते हैं तो अचानक मन शांत हो जाता है, आंखें बंद करने की इच्छा होती, क्योंकि उस खुशबू को हमारी बॉडी ने सेंस किया है। यदि आप बदबू की ओर जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा नाक आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसको सेंस किया था। तो इस तरीके से आपको नोटिस करना है अपने सेंस के ऊपर, अपने ज्ञान इंद्रियों को, जो आ जा रहा है उसको वॉच करना है। तो यहाँ पर राइटर कहती है, याद रखें, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस ना हो रही हो, तो आपके पास अपने अंदर झांक कर पूछने का अवसर है।
कोई भी चीज यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने आप से पूछना है कि आखिर ये व्यवहार मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, या मुझे मेरे अंदर की किस चीज के कारण इस व्यवहार को मैं रोक रही हूँ, ये अपने आप से पूछना है। राइटर कहती हैं कि मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ। इन सब चीजों को पर सवाल अपने आप से पूछना है। जब अपने आप से सवाल पूछेंगे तब आपको सही जवाब मिलेगा, उस समस्या का समाधान मिलेगा। तो यहाँ पर अफर्मेशन बोलने को बोलती हैं कि मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ने को तैयार हूँ। मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम सबकी परवरिश सीमाओं में हुई है। जाति की सीमाएं, समाज की सीमा, जेंडर की सीमाएं, परिवार की सीमाएं और हमारी खुद की सीमाएं, हमने ये सब सीमाओं में अपने आप को बांध दिया, जिसके कारण हम ब्रह्मांड की असीम प्रेम को, असीम खुशियों को अपने अंदर आने नहीं देते, क्योंकि हमने एक सीमा में अपने आप को बना लिया है। तो यहाँ पर वो बोलती हैं कि अपने आप से सवाल करना है और फिर बोलना है कि मैं इन सारी सीमाओं से, इन सारे धारणाओं से अपने आप को मुक्त करने को तैयार हूँ और नई धारणाएं, नई सीमाओं में चलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा राइटर बोलती हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलते जाएं, मैसेज करते जाएं, ताकि मुझे लगे कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। जी, बिल्कुल समझ में आ ऐसा तो नहीं है कि कैमरा ऑफ करके आप लोग सो जाते हो? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ जी जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आज आप बार बार क्या बोलोगे? मैं नई सीमाओं में, नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। पुरानी धारणाओं को, पुरानी सीमाओं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा अपने आप को बोलना है, अपने मैसेज देते रहना है अपने माइंड को। उसके बाद मिरर वर्क में राइटर बोलती हैं कि आपको आईने के सामने खड़े हो जाना है, गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। हर आती हुई सांस में समझें कि प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर आ रही हो, और छोड़ती हुई सांस में आप सोचें कि आपके अंदर से नकारात्मक चीजें, गलत अवधारणाएं, आपकी बनी हुई सीमाएं सब मुक्त हो रही हैं। फिर वो बोलती हैं कि अपने मस्तिष्क को देखें और कल्पना करें कि एक बटन दबा रहे हैं, ऐसे करके बटन दबाए। जैसे मैं सुबह बैठती हूँ, मैं बोलती हूँ, हे मेरे मन, तुम अब मेरी आत्मा की सुनो। मैं डेली अपने मन को ऐसे मैसेज देती रहती हूँ कि मेरे आत्मा की सुनना है, तुम मेरे भगवान की बातों को सुनो, तुम छुट्टी पे जाओ, अब इनकी बातें सुनो, ऐसे मैसेज देती रहती हूँ। तो ऐसे आपको क्या करना, एक बटन ऐसे दबाना है और बार बार ऐसे बोलना है बटन दबाते हुए, जो आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों की डिस्क को बाहर निकाल रहा है। जैसे डिस्क बार बार ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे स्क्रू से घुमाते रहो और बोलते रहो, मैं अपनी पुरानी यादों को मुक्त करती हूँ, पुराने बैड एक्सपीरियंस को मुक्त, क्योंकि कुछ हमें अनुभूति देती है और बेकार यादें हमें पीड़ा देती है। हमें पीड़ा को हटाना है, अच्छी यादों को याद बढ़ाना है, पीड़ा को हटाना है। तो आपको ऐसे बार बार इसको में बोलते रहना है। और अगर किसी का नाम याद आ रहा हो तो आप बोलो, मैं उसके कहे हुए हर शब्द को छोड़ती हूँ। इस तरीके से आपको बोलते जाना है। उसके बाद आपको फिर से गहराई से अपनी आंखों को देखते हुए स्वयं से कहें, चलो हम सकारात्मक धारणाओं और नए दुनिया के लिए, नए प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, या अपने आप को देते हैं, या अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। इस तरीके से बोलें, मैं अपने जीवन में नई संभावनाओं को आने की अनुमति देती हूँ,
मैं अपने जीवन में प्रेम की ऊर्जा को आने की अनुमति देती हूँ, मैं अपने जीवन में अच्छी यादों को आने की अनुमति देती हूँ। ऐसे अफर्मेशन अपने आप से बोलना है। फिर बोलते हैं, जोर से कहें, मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं वो सारी यादों को जाने देने के लिए तैयार हूँ जो यादें मुझे पीड़ा दे रही हैं। मैं मुक्त कर रही हूँ, मैं जाने दे रही हूँ, मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रही हूँ। ऐसा आपको बार बार बोलना है। ऐसे जो मन में आता है, जैसे मैंने बोला उसी को रिपीट कर सकते हैं, या अपने मन में, जैसे मान लो किसी से ब्रेकअप हुआ है, तो उसका नाम लेके बोलो कि तुम्हारी कही हुई हर बात को मैं छोड़ती हूँ। मान लो किसी के हस्बैंड ने बार बार बोला है तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, तो बोलो तुम्हारे शब्द मैं तुम्हें वापस करता हूँ, करती हूँ। मैं प्यार के योग्य हूँ, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, मैं सच्चे प्यार के लायक हूँ। मेरे जीवन से बुरे प्यार को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। ऐसे बार बार बोलना है। या कुछ ऐसी यादें हैं जो बचपन से माता पिता ने बोली है, या टीचर ने बोली है, या समाज ने बोली है, या साथ वालों ने बोली है, उन सबके नाम लेते हुए भी आप बोल सकते हो। और जितना नाम लेके बोलोगे और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उस पर्सन से आप कॉर्ड कटिंग भी कर रहे हैं, इसलिए नाम लेके बोलो तो और अच्छी बात है। जैसे मुझे कोई बुरा बात लगता है तो मैं कहती हूँ मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बात तुम्ही को मैं वापस करती हूँ। मेरे यहाँ तक तुम्हारी बातें नहीं आएंगी, तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ अच्छे संबंध ही रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी तुम्हारी अवस्था में ही तुमको छोड़ दे रही हूँ। तो ऐसे करके मैं मैसेज दे देती हूँ, तो मुझे बहुत हल्का सा फील होता है कि वो बातें मेरे अंदर आ नहीं रही है। इन अफर्मेशन को 2 या 3 बार दोहराना है। और थोड़ा सा अपने बाथरूम में आप कोल्ड क्रीम रख सकते हो, या नारियल का तेल रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। जब आप बॉडी के हर पार्ट से कहते जाएंगे तो आप अपनी यादों को, जैसे इस तरीके से मैं यादों को रिलीज कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करो, रिलीज कर रही हूँ, मतलब जाते हुए एक्शन भी लेना है। जब एक्शन और इमोशन साथ होता है तो रिलीज करना ज्यादा आसान होता है। तो जैसे मान लो मैं तुम्हारी यादों को ऐसे जाने दे रही हूँ, तो उसको एक्सरसाइज भी होगा और आपको वो करोगे। जब हम क्रीम लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं अपने बॉडी के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एनर्जी को ड्रेन भी हो रहा है। तो हो सके नारियल तेल या आप कोई भी मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को करने में। ये मैंने एक पीटोथेरेपी सीखा था, उसमें ये चीज मैंने यूज करना किया है और काफी यूजफुल भी रहा है। उसके बाद बोलती है, दिन भर में जब भी आपके मन में कोई भी मुश्किल विचार उत्पन्न हो, तो अपना जेब का आईना, जो आपका दो बेस्ट फ्रेंड है, उसको निकालो, उसके देखते हुए बोले कि मैं सब चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल रही हूँ, मैं नई चीजों को, नई संभावना के लिए अपने जीवन को खोल रही हूँ, इसलिए मेरे जीवन से ये बातें मैं दूर कर रही हूँ। तो ऐसे करके आपको दिन भर प्रैक्टिस करना है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप हल्का महसूस करोगे अपने आप में। इतना आया समझ में प्रोसेस? इतना प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? सब सो गए हैं क्या? समझ में आया मैडम, बहुत अच्छी तरह से जी आप थैंक एक्सप्लेन यू। कर रही है। जी थैंक यू। आपकी प्रेजेंस लगेगा कि प्रेम का ऊर्जा बह रहा है, नहीं तो ऐसा लगेगा हाँ वन साइडेड बह रहा है। और वन मैडम, कोई साइडेड जब बोलते बहता इसमें है कि सब मंत्र मुग्ध हो गए हैं। ओहो, हाँ पता है वन साइडेड जब बहता है तो बाहर आता है सर, और जब सभी हाँ, जगह से बहता है तो अच्छा होता है। जब चलिए आप बोलते हो अब तो हम तो फीलिंग में चले जाते हैं। जी जी हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। लव यू सर, लव यू। लव यू, लव यू। आपके चौथे दिन की दैनिक अभ्यास क्या करना है? उसमें आपको 4 डी कहती हैं कि बिग 4 जो है आपके जीवन को हमेशा रोकता है आगे बढ़ने के लिए। तो चौथे दिन के अभ्यास में एक पेन पेपर लेंगे और उसमें लिखेंगे आलोचना, डर, अपराध भाव और असंतोष। क्या क्या है? आलोचना, अपराध भाव और असंतोष।
ये चारों का ऐसे खाना बनाएंगे। उस खानों में आप लिखेंगे किन किन चीजों के लिए आलोचना हुआ है आपका अभी तक, किन किन चीजों के लिए। उस आलोचना को आप लिस्ट कर देंगे और ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज है जो आपको अपने लिए फॉलो करना है। किन किन चीजों के लिए आपका आलोचना हुआ। जैसे मेरी आलोचना होती है, मुझे लोग जो है वो एक एजम्पशन मेरे लिए बना के रखे हैं कि मैं एरोगेंट नेचर की हूँ। एरोगेंट नेचर का वो एजम्पशन वो लोग बनाए क्योंकि उनको लगता है कि मैं जल्दी किसी से बातचीत नहीं करती। ये हर जगह होता है कि एरोगेंट मेरा नेचर है, जबकि अगर कोई मुझसे बात करे तो मेरे मेरे अंदर एरोगेंट नहीं है, बट आलोचना है। वो आलोचना क्यों आया? क्योंकि मैं उपट कर किसी से बात नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल उस स्टेप में बना के रखी हूँ कि मुझे किताब पढ़ना है, मुझे अपने चित्त में रहना। ये मेरे लिए हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा उसके लिए ये आलोचनात्मक चीज है। तो मैंने जब अपने आप को देखा कि मुझे लोग आलोचना क्यों कर रहे हैं मेरे एरोगेंट नेचर के कारण, जबकि मैं वास्तव में एरोगेंट हूं ही नहीं, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो उसके पीछे मेरे खुद का नेचर है। मैं उपट कर किसी से बात नहीं करती या कभी स्माइल देके शुरुआत नहीं करती। तो मैंने अपने जीवन में इसको चालू किया, जिससे मुझे काफी कुछ आराम भी मिला। ऐसे आलोचना के शब्द लिखना है। दूसरा आलोचना है मेरे जीवन में जो मैं खुद देखती हूँ कि मेरे मुंह में जो आता है, जो मुझे उचित लगता है, मैं मुंह पर ही बोल देती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि पीठ पीछे मैं बोलूं, मुंह पे बोल देती हूँ। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, सत्य बात करती हूँ। सत्य किसी को जल्दी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी इस आलोचना को भी जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि अपना मुंह उसके जगह उस स्थान पे खोलना है जिसे वास्तव में आपकी सलाह की जरूरत है, या जिसे वास्तव में समझ हो। बिना समझ वाले के यहाँ अगर मैं मुंह खोलूंगी तो हमेशा आलोचना का शिकारी बनूंगी। ये मेरे खुद के लिए मुझे सीख मिला। ऐसे मेरा एक आलोचना था कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सत्य मतलब सत्य और असत्य मतलब असत्य आज तक था। तो मैंने देखा कि मेरा गुस्सा जो है वो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, लेकिन मेरे नेचर को बहुत तेज बना दिया। तो फिर मैंने अपने ऊपर नियम बनाया कि अब मैं जब भी गुस्सा आएगा 10 मिनट बाद में गुस्सा होंगी, तो हो सकता है कुछ परिस्थिति कंट्रोल में आ जाए। ये मैंने जब अपनी आलोचना को नोटिस किया तब मेरे अंदर गुण आए। अगर मैं आलोचना को नोटिस नहीं करती, मैं कहती नहीं मैं तो हरीशचंद्र हूँ, तो शायद मैं इतने अच्छे से अपने आप को चेंज नहीं कर पाती। ऐसे ही कम से कम 10 आलोचना आप लिखना है जो आपको सुनने को मिला है अभी तक। उन सारी आलोचना का आपको नया तोड़ निकालना है, उसका नया सॉल्यूशन निकालना है। फिर डर किन किन चीजों से लगता है, तो उस डर को निकालना है। जैसे मैं पहले बताऊं आपको, आज से 10-15 साल पहले की बात है। मेरे घर में ही वॉशरूम है, फिर भी मुझे वॉशरूम जाना होता था तो मैं अपने पापा को उठाती थी। फिर मैंने देखा कि ये डर मुझे क्यों है। मुझे अकेले से डर लगता था, जबकि मैं इतने सालों से अकेले रह रही हूँ, 2004 से मैं अकेले रह रही हूँ, और आज मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता। आज जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ वहां इतने जहरीले सांप घूमते हैं। कई लोग आके मुझसे बोल चुके यहाँ मत बैठो आप, बट मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी आत्मा जब तक रहेगी तब तक रहना ही है। तो डर के आगे जीत है, इस चीज को बार बार बोलना है। या अभी मैं जैसे मार्केटिंग में हूँ, जो काम करती हूँ उसमें हेजिटेशन होता है, रिजेक्शन होता है। मतलब मैं 10 लोगों को कॉल लगाती हूँ तो एक भी मुझे शायद अपॉइंटमेंट दे, बट मैंने अपने मन को क्या बताया, मिला तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट। हर बात में यही बोलती हूँ, मिला तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट। ऐसे करके अपने माइंड को मैं मैसेज देती रहती हूँ। और अगर कोई मुझे रिजेक्ट करता तो मैं कहती हूँ एक दिन तुम मेरे भक्त जरूर बनोगे। ऐसा मैं मन को मैसेज देती हूँ मन ही मन।
कि एक दिन तुम मेरे भक्त जरूर बनोगे। मुझे लगता है इतने सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, इतने सारे भक्त बनते गए। तो मैं ऐसे करके अपने मैसेज देती हूँ अपने डर को जीत में बदलने के लिए। फिर अपराध भाव, किस चीज का अपराध भाव आपके मन में है? सपोज मान लो मैं सिंगल हूँ, अगर मैं ऐसे लोगों के नजर में जाऊं, अरे भाग्य नहीं है, सुंदर है तब भी कोई मिला नहीं, ऐसा हजार प्रकार की बात आती है। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ, वो सहमी सहमी सी रहती है, उनकी शादी नहीं हो रही, या उनके मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस है, या पारिवारिक जीवन में किसी को दिक्कत है, या जॉब नहीं लग रहा है, जेंट्स खुलकर नहीं बोल पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अंदर अंदर वो सहमे रहते हैं। वो सहमे जो रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर क्या बन गया, एक डर बन गया, एक हेजिटेशन बन गई है। तो उन सारे अभाव भाव को भी आपको लिखना है, किन किन कारणों से आपके अंदर अपराध भाव पैदा हो रहे हैं, और ऐसा क्या क्या चीज है जो आपकी आत्मा या आपका मन कहता है यार मुझे मिलना चाहिए था। मतलब आपका मन अभी असंतोष है, क्योंकि कल हमने क्या देखा था, जहां हम जिस चीज में हम छोड़ कर जाएंगे, जिस विचार में छोड़ कर जाएंगे, वहीं से हमारा नया जन्म होगा। अगर मेरा जीवन असंतोष में है, तो अगला मेरा जीवन असंतोष में ही पैदा होगा। तो इस चार चीजों को देखना है, क्या क्या? आलोचना, किन किन चीजों का आपको आलोचना की जाती है, किन किन चीजों का डर है आपके अंदर, किन किन चीजों से अपराध भाव है आपके अंदर, और किन किन चीजों के कारण आपका जीवन असंतोष लगता है। ये चारों कॉलम को आपको बनाना है। जब चारों कॉलम आप बना लेंगे, तब आपको क्या करना है, 10-10 अफर्मेशन डालना है इसको बदलने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, आलोचना को बदलने के लिए मैंने अपने अफर्मेशंस बनाए। नहीं, मुझे समझ है, मैं प्यार के योग्य हूँ, हर इंसान मुझसे बात करना चाहता है, हर इंसान को मैं बहुत कंफर्टेबल लगती हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ। ऐसे करके मैं अफर्मेशन दी। इस अफर्मेशन से क्या हुआ कि मेरा चेहरा ही स्माइलिंग सा हो गया। अब स्माइलिंग सा हो गया तो मेरे चेहरे पे गुस्सा सा नहीं दिखता। नहीं तो मैं पहले बिल्कुल स्ट्रेट बैठती थी, आप देखोगे, अब मुझे खुद ही हंसी आती मेरा चेहरा देख के। मैं बिल्कुल स्ट्रेट से रहती थी, अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने आते थे और चुप हो जाते थे। तो ऐसा होता था, या आज भी मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन एटलीस्ट मैं स्माइल रखती हूँ, जिसके कारण कोई भी मुझे नमस्ते तो कर ही लेता है। तो ये चीज अपने अंदर डेवलप करना पड़ा, जो मैंने धीरे धीरे डेवलप किया। आप हर एक चीज के लिए 10-10 अफर्मेशन बनाएं। यदि आप लोगों को अफर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको इंडिविजुअल अफर्मेशन आपके पर्पस के अनुसार मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। फिर बोलती है, हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। मतलब अगर मैं अपने जीवन में प्यार चाहती हूँ, तो मुझे पहले प्यार से भरना होगा, और प्यार से भरने के लिए हमें खुद के स्वीकार करना है, हमारे अंदर के डर को समझकर हमें जीत में बदलना है, हमारी आलोचना को समझते हुए हमें अच्छे गुणों में बदलना है। ये सब चीज हमें करना होगा, तभी हम प्यार के से भरे हो सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कैसे हमारा साइंटिफिक प्रोसेस चल रहा है हमारी बॉडी को प्यार से भरने के लिए। तो दोस्तों, अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मतलब जिन लोगों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आप उनके साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो उन लोगों का नाम याद करें अपने मन में। उनकी कौन सी खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिखें। देखिए कहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उनकी कौन सी खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिखें। मतलब खूबियां परेशान करती हैं, शब्दों पे ध्यान दो। यहाँ पर खूबियां मतलब उनकी कौन सी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, वही आदत आपके प्यार करने के लायक भी आपको बनाती है। ये चीज आपको नोटिस करना है। जैसे एक मेरा मित्र है, उसे मैं बहुत मैसेज भेजती हूँ, लेकिन वो कभी मैसेज का लाइक भी मुझे नहीं भेजता। तो आज से 2 साल पहले मुझे बड़ा वो लगता था कि कितना एरोगेंट है, कितनी ऐसी आदत है इसमें, क्या मैनर्स होगा, ऐसे मैं सोचती थी।
बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सेल्फलेसली लव करना सिखा रहा है, वो सेल्फलेसली मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचाना सिखा रहा है, वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कर रहा है। वो सोचता है कि मैं और आगे जाऊं ताकि वो मुझे रिप्लाई करना चालू करे। मैंने अपने थॉट्स को चेंज किया, जिसके कारण मेरे गुण बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है वो वहीं पर रह जाए, लेकिन मैं ऊपर उठती जा रही हूँ, ये मुझे पूरा भरोसा होता जा रहा है। और ये चीज है भी। तो ऐसा आपको अपने ऊपर बनाना है कि किसके कौन सी खूबियां आपको तकलीफ देती हैं। उसकी खूबी हो सकती है उसमें ये समझो कि मैं मैसेज का रिप्लाई ना दूं, लेकिन मैंने उसकी इस आदत को अपने अंदर की अच्छाइयों में बदल दिया है। तो आपको ऐसे ही सोचकर काम करना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं देखती हूँ कि मेरे पास में पर्सनल रिलेशन के काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें मेरे ज्यादातर एग्जाम्पल रिलेशनशिप से रिलेटेड रहते हैं। तो पर्सनल रिलेशन में मैंने देखा कि शॉपिंग पे भी ले जा रहा है, लेकिन उसकी वाइफ की आदतें चेंज नहीं हो रही। वो चाह रहा है कि उसकी वाइफ जो है उसके काम में हेल्प करवाए। वो बहुत अच्छा हस्बैंड है, वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वाइफ जो है सामान ले रही है, कपड़े लत्ते सब नए नए ले रही, शॉपिंग करवा रही, लेकिन जैसे काम की बात आती है उसको नींद आ जाता है या घर के काम में इन्वॉल्व हो जाती है। उसका हस्बैंड मेरे पास में आया, बोला मैं क्या करूं कि मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट हो जाए। मैं ऐसी सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी तो एक बहुत अच्छी बात है, शॉपिंग के लिए जाते हैं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा और क्या क्या अच्छा लगता है, बोले ये। मैंने कहा एक काम करो, आप उनको सैलरी देने लगो और आप उनको बोलो कि यार तुमने आज टिफिन बना के दिया, मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, तो ये लो पैसे। तो उसको मनी दो, गिफ्ट मत दो, मनी के रूप में दो। और बकायदा ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लो आप और वो, और एटीएम उनके हाथ में दे दो। उनको पता नहीं कि आपके पास दूसरा भी एटीएम हो, लेकिन एटीएम छूते ही उनको समझ में आएगा कि पैसे की ऊर्जा क्या होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, आज वो ऑफिस मैडम संभाल रही हैं, हस्बैंड मार्केटिंग के काम करते हैं। इतना इफेक्ट आया। मतलब उनकी जो खूबियां थी, जो जो परेशान कर रहा था उनकी आदतें, वो आदत आज गुण बन गए और बिजनेस में उनको हेल्प कर रहा। ऐसे बहुत सारी आदतें होती हैं जो हम किसी से चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो प्यार देना चाहती है और प्यार पाना भी चाहती है। यदि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरी आत्मा मर भी रही है। आत्मा को पानी भी चाहिए। जैसे एक पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां खाद बनती जाती हैं, लेकिन वो नई पत्तियां भी आना जरूरी होता है, और नई पत्ती आने के लिए खाद देने की भी जरूरत होती है। वैसे ही प्यार के लिए हमें हमारी आत्मा को प्यार देने की भी जरूरत होती है। तो हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो प्यार से भरे हुए हैं, इसलिए आत्मा को न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इस तरीके से लेखक जो है, लेखिका है, अपने बारे में सब बातें बताती हैं आपको क्या करना है। तो यहाँ पे बोलती हैं कि तीसरे चरण में खूबियों पर नजर डालें व लिखें। खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबंधित करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। मतलब आप अपनी खूबी को लिखें। जैसे मैं पहले, आज से 5 साल पहले जब मैंने अपनी इस टाइप की जर्नी स्टार्ट की थी, मैं बहुत साइंटिफिक अप्रोच को शुरू से मानती आई हूँ। तो मैंने क्या किया, 10 लोगों का नाम लिखा जो जन्म से लेकर अभी तक मुझे मॉनिटर करते हैं। और मैंने उनसे पूछा ईमानदारी से कि आप मेरे अंदर की 5 खूबी और 5 मेरी बुराइयों को बताएं। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, 10 में से 10 लोगों में 3 ऐसी खूबी थी जो सब में कॉमन थी, जो मेरी खूबी थी। जिसमें से उन्होंने मुझे बताया मैं ईमानदार बचपन से ही रही हूँ, ये खूबी मुझे ईमानदारी की ओर भेजा। फिर उन्होंने बताया मैं जुझारू रही हूँ, किसी भी सिचुएशन में मैं डटी रहती हूँ, ये खूबी मेरे बचपन से ही मुझे मिला हुआ है, इस खूबी को मुझे आगे लेकर जाना है। फिर जो मेरे अंदर की बुराइयां बताई थी, उसमें बताया मैं इमोशनल हूँ। तो मैंने सोचा कि इमोशनल होना तो एक अच्छा गुण है मेरी नजर से, लेकिन उन लोगों की नजर से इमोशनल होना
अच्छा नहीं था। तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। जब मैं ऑब्जर्व की तब मैं समझी कि मुझे किन चीजों में इमोशनल होना है, किन चीजों में इमोशनल नहीं होना। जैसे मुझे किसी ने मेरी आलोचना किया, मैं इमोशनल होकर दिमाग में उन बातों को घोटती रहूं तो शायद मैं 4-5 दिन तक काम ही नहीं कर पाऊं, जब तक वो यादें ना हो। तो मैंने क्या किया, मुझे जानवरों से प्यार करना है, वहां इमोशनल होना है। मुझे पेड़ पौधों के लगाव करना, वहां इमोशनल होना है। और जिन बातों से मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां मुझे इमोशनल नहीं होना है। तो ऐसे करके मैंने अपनी 5 बुरी आदतें, 5 अच्छी आदतों को पूछा, और उन लोगों से पूछा जो जन्म से मुझे देख रहे हैं। कुछ गुरु को रखा, कुछ दोस्त को रखा, भाई बहनों को रखा, मम्मी पापा को रखा, क्योंकि ये लोग अपना बुरा कभी नहीं चाह सकते। आप लोग भी पूछना, और कभी अपने दोस्तों में पूछ लो, मेरे अंदर क्या अच्छाई दिखती है तुम्हें, तो उनको नोटिस करो। और जो अच्छाई कॉमन है उसको आगे जाने देना है। जो बुराई समझ में आ रहा है, उस बुराई को हमें अच्छाई में बदल देना है। ये प्रोसेस करिएगा, बहुत मजेदार है, मैंने तो किया था। और मेरे कुछ कुछ लोग तो बोले पागल हो गई हो क्या, बहुत इमोशनल हो गए थे मुझे बताते समय। वो इमोशन मुझे बहुत यादगार रहा है कि कैसे इमोशन काम आती है। तो चौथे दिन का हार्टफुलनेस थॉट क्या बोलना है। कल हम लोगों ने क्या बोला था, मैं ग्रहण, मेरे पास एक नया विकल्प है। आज क्या बोलना है, मैं जाने दे सकता हूँ। मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे अंदर की गलत आदतों को जाने दे सकता हूँ, मेरी आलोचनाओं को जाने दे सकता हूँ, मेरे डर को जाने दे सकता हूँ, मेरे अंदर झूठी प्रतिबिंब को जाने दे सकता हूँ। ऐसे हमें अपने आप को बोलना है कि मैं जाने दे सकता हूँ। तो हम आदतें और पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी रूप से हमें काम आते हैं। बस 2 मिनट का टाइम और लगेगा, तो थोड़ा ओवर हो रहा है अपना टाइम, लेकिन ज्यादा तो नहीं लग रहा, आप लोगों को नींद तो नहीं आई। हेलो, सो तो नहीं गए आप लोग जी। नहीं मैम नहीं। ठीक, बाकी लोग जगे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी, बस 2 मिनट और लगेगा, मैं टाइम देखी हूँ तो मुझे कोई लगता बात है नहीं, हमें अच्छा लग रहा कोई है। बात नहीं मैम, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि अधूरा कोई चीज छूटे ना, समझ आए तो एक बार में 100% आ जाए, मैं इसी सोच से काम करती हूँ। तो यहाँ मैडम पे बीच मैं में जाने इसलिए दे नहीं सकता। बोलते कि आपका लिंक ना टूट जाए, इसलिए नहीं बोलते। आप चालू रखो, मजा अच्छा आता है। अच्छा, जी जी, थैंक यू। तो यहाँ मैं जाने दे सकता हूँ, बार बार बोलना अपने आप में, मेरे अंदर की बुरी आदतों को जाने दे सकता हूँ, मेरे अंदर की डर को जाने दे सकता हूँ, मेरे अंदर की आलोचना को जाने दे सकता हूँ। ऐसे अपने आप को बार बार बोलना है ताकि आपके अंदर ये चीज आए ही ना। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं, क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न है। कल हम लोगों ने क्या बताया, रिपीटेशन ऑफ टास्क क्या बन जाएगा, पैटर्न, जो आदत, और वो आदत हमारे संस्कार बन जाएगी, संस्कार हमारा सूक्ष्म रूप बन जाएगा। तो यहाँ पे लेखिका बोलती हैं हमारे अंदर पैटर्न होता, और यकीन माने ये पैटर्न आप अपने फायदे के लिए ही बनाते हैं। उन पैटर्न को आप जाने दे सकते हैं जो पैटर्न आपको फायदा नहीं दिलाती है। जो पैटर्न आपको फायदा दिलाती है उसे आप जाने देना आपके लिए मुश्किल है। जैसे मैं खुद की एक बुरी आदत बताती हूँ। मैं यहाँ पे इस शब्द का उपयोग कर रही हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन हैबिट हो चुका है, तो मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ और धीरे धीरे कर भी रही, लेकिन ज्यादातर समय यूज हो जाता है। तो मुझे जब मैं पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है तो मेरी नींद अपने आप 4 बजे खुल जाती है। लेकिन जब मुझे मौका मिले सोने का तो मैं सोती भी भरपूर हूँ। मतलब जैसे सुबह आजकल घूमने जाती हूँ तो सुबह उठ जाती हूँ, बारिश जैसे दिखेगा बूंद गिरता हुआ तो मैं सोचूंगी अब तो बारिश हो रही है, मैं सो जाऊं। जबकि मैं चाहती हूँ कि हर दिन चाहे बारिश आए, चाहे ठंड आए, चाहे कुछ भी हो, मैं 4 बजे उठ रही हूँ तो उठ ही जाऊं।
लेकिन यहाँ मैं अपने मन को जो है एक लॉलीपॉप दे देती हूँ और मैं सो जाती हूँ। तो ये चीजें हैं, मैं कई बार इसके ऊपर सोची, विचार विमर्श की, लेकिन मेरे अंदर ये पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न को ब्रेक करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं पिछले 5 सालों से कितनी बार 21 दिन की क्लास की हूँ, कितनी बार मैंने ये सारे काम किए, फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सो जाती हूँ। या जैसे मैं घर जाती हूँ तो वहां कुछ काम नहीं होता, मैं पूरा समय सोने में यूटिलाइज करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा सोऊं। एक पैटर्न मेरा सोने का ये भी है कि मेरी बॉडी रिकवर कर रहा हो सकता है, नेचुरल सो नींद आती है, लेकिन मेरा मन कहता है कि मुझे सुबह उठना चाहिए और 365 दिन ही उठना चाहिए। तो ये पैटर्न को ब्रेक करना है, जिसे मैं करने के लिए कोशिश प्रयासरत हूँ इतने दिनों से। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जो हम धीरे धीरे करके चेंज करेंगे, एक बार में नहीं होता चेंज, ये चीज मान लेना चाहिए हमें। ऐसे बहुत सारी हमारी आदतें हैं जो हमारी धीरे धीरे चेंज होती हैं। तो यहाँ पर बोलती है अभिभावक को दंड देना चाहते हैं, हो सकता है हम ऐसा जानबूझकर ना कर रहे हों। वास्तव में अधिकांश मामलों में ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता है। जैसे मैं सोती हूँ तो जानबूझकर नहीं सोती हूँ, मुझे नींद वास्तव में आती है तो मैं सो जाती हूँ। घर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ गप्पे मारने से अच्छा है, मम्मी भाई बहन से गप्पे मारती हूँ, लेकिन कोई रिलेटिव वगैरह बैठने आ जाते हैं तो उनके गप्पे सुनने से अच्छा है मैं सो जाती हूँ। ये मैं जानबूझकर भी कर रही हूँ। तो ऐसा मैं चीज को टालने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं बच जाऊंगी। इस तरीके की विचार के कारण हम कुछ पैटर्न अपने मन में बना लेते हैं, और जिन पैटर्न के कारण हम अपने आप को रोक देते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी आपको नोटिस करना, जैसे मैं नोटिस कर रही हूँ, ऐसे मैं कुछ कुछ चीजों को नोटिस कर रही हूँ, आखिर ऐसा क्यों पैटर्न बन रहा है मेरे अंदर, उन सब चीजों को जब नोटिस करोगे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स ही आती हैं। तो आज के चैप्टर में हमने 4 चीजें सीखी कि हमें क्या करना है। हर चीज को छोड़ना है जो चीजें हमारे अंदर डर, आलोचना, एक भावनात्मक कमी और असंतोष के भाव पैदा करता है, उन सब चीजों को हमें छोड़ देना है। तो ये आज का चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर आप कल प्रैक्टिस करें। कल एक चीज याद रखें, जब आप नहाने जाएं तो कुछ कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को टैपिंग करना है, उसको टैपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे बार बार टैपिंग करें, मैं अपनी यादों को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी आलोचना को छोड़ रहा हूँ, ऐसे टैपिंग करें, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो पोर्शन है, ये जो कंधा है, ये हमारी जिम्मेदारियों को ढोने का चीज है। तो हमने ये जिम्मेदारियां ले रखी है, हमने ठेका ले रखा, सबको खुश करेंगे, सबकी बात को सहन करेंगे। तो आप इसको टैपिंग करो। टैपिंग करते समय आप ये महसूस करना चीजें यहाँ से रिलीज हो रही है, ऐसे करके बॉडी के इस एरिया को करना है, क्योंकि ये कान के पास की एरिया है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको टैपिंग करते जाना। और अगर ये सब भी नहीं आता तो बार बार मैं गुस्सा को खत्म कर रहा हूँ, इसे झाड़ते जाना है, मतलब मेरी शरीर से वो सारी चीजें झड़ती जा रही हैं। आपको ऐसे करोगे तो बहुत आराम मिलेगा। कुछ पूछना है आप लोगों में से? सब सो गए? गुड नाइट। नहीं, तो ये नहीं। हेलो। जी जी, हाँ जी, गुड नाइट प्रणाम कर लो जी, बहन थैंक जी। यू, गुड नाइट, थैंक यू, लव यू, लव लाइक यू, यू, गुड रिस्पेक्ट लाइक यू। यू, नाइट, रिस्पेक्ट लव यू, यू। थैंक लाइक यू। यू, रिस्पेक्ट यू। हेलो थैंक यू थैंक यू मैम, मैम। सर। लव यू। हेलो मैम। माय माय हाँ डियर मैम, बताओ। बहुत अच्छा सेशन जी लिया, जी, थैंक यू सर। दिल अपना बाग बाग हंसता हो हुआ हेलो गया। चेहरा दिखाते जाए सबको। रानी मैम। जी जी, पूछो। हेलो मैम। हाँ हाँ पूछो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? वो हाँ ना सामने आज आओ आपने ना, बोला पूछो जितना भी ना पूछना है, मेडिटेशन। पूछो पूछो। आप सामने आज आओ, आज कैमरा के आपने बोला सामने। था ना कि लेट कर मेडिटेशन।
हेलो, क्या? हाँ मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आज आपने बोला था ना कि लेट लेट कर मेडिटेशन करना, तो मैं सो गई थी विद इन 1 मिनट। मुझे कुछ याद वेरी नहीं है गुड। क्या हुआ, बट फिर मैं नहीं तो आई, ये मेरी बहुत। नींद खुली। मेरी हम्म, नींद खुली जब आप बोल रहे थे कि मैं पुरानी सीमाएं छोड़ रही हूँ, वहां से मैंने सब कुछ नोट डाउन किया। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टास्क था कुछ, तो 1 लाइन में बता दीजिए। देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, एक इंजेक्शन लगता है बॉडी में, जिससे आप अपनी यादों को भूल जाते हो। बॉडी आजकल, हम केवल न्यूट्रल होते हैं, बेहोश नहीं होते, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आपका जब अच्छा। सर्जरी हो रहा था, तो आप तो बहुत लकी हो कि आपकी बॉडी बिल्कुल इंजेक्शन ऐसा लगाया भगवान ने, बिल्कुल भूल गए। अच्छा, ओके। हाँ, समझ थैंक यू। गए? हाँ। तभी हमने बोला कि आप लेटे हो, आपका सूक्ष्म शरीर लेटा है, फिजिकल मैं बैठी हूँ, मेरा एक सूक्ष्म शरीर जो इन यादों को ढो रहा है, वो लेट गया है। भगवान ने एक चीरा लगाया है और एक एक करके काम कर रहे हैं। मैंने अपने न्यूट्रल शरीर को छोड़ दिया भगवान के सवाले। तो कितनी अच्छी बात है ये आपके लिए। अच्छी बात। मैंने और जब वहां आप से होश में आ रहे और जब आप होश में आ रहे थे, तब आप बोल रहे ना, मैं छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, आपका बॉडी शून्य हो गया था, बस और कुछ नहीं था। ओके। हाँ, मतलब ठीक है। उससे पहले कुछ आपने कोई टास्क दिया था? मैं जब अरे बहन जी, इतना अच्छे से समझा दिया। सब अपनी बॉडी आपने छोड़ दिया भगवान के हवाले। हाँ हाँ, मैं समझ गई, समझ गई। मैं पूछ क्या रही हूँ कि आप डेली बोलते हैं ना कि होमवर्क में ये करना है, 100 टाइम लव यू आज बोलना आज है, ऐसा का कुछ? आज का होमवर्क में आपको केवल कल जाना है, आईने के पास बैठना है, अपने माइंड को एक स्क्रू बोल्ट जैसे समझना है और बोलना है, मैं नई यादों को पढ़ने के लिए तैयार हूँ। बैड एक्सपीरियंस को, बैड डर को, बैड असंतोष की भाव को, बुरी आदतों को, सबको छोड़ रही हूँ, मैं नया सिस्टम बना रही हूँ। ऐसे अपने मैसेज देते जाना है। और अपने जितनी ओके। बार बोलना, बाथरूम में बोलना। यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर यादें हैं, उसका नाम लो, और जितना नाम लोगे उतना रिलीफ फील करोगे। जैसे मान लो कोई वाइफ को अपने हस्बैंड की कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही, तो अपने हस्बैंड को बोलो, मेरे पति, नाम लेते हो नाम लो, मैं तुम्हारी इन बातों को अपने मन में रखी हुई थी, जिसके कारण मुझे पीड़ा हो रहा था, आज मैं उन बातों को अपने मन से हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। ऐसे बोलना ओके। है। किसी टीचर ने बात ओके। बोला है, मान लो टीचर ने बोला तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, बोलो आपने मुझे उस समय ऐसी बात बोली थी जो आज तक मैं मन में रखी थी, जिसके कारण मुझे आज भी बहुत सारी चीज समझने में प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपकी बात आपको ही वापस देती हूँ, वापस देना है वापस दे दो, निकालना है तो निकाल दो। तो इससे बहुत अच्छा, मैं तो ज्यादातर वापस दे देती हूँ, तुम्हारी चीज तुमको वापस, मुझे तुम्हारी ये चीज चाहिए, ये चीज मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ। ठीक है। ओके। मतलब मैं किसी के साथ में अगर बुरा रिश्ता है, मैं सीधे बोलती हूँ, तुम्हारा ये वाला व्यवहार मैं तुम्ही को वापस करती हूँ, तुम्हारा ये वाला व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, और उम्मीद करती हूँ भविष्य में अच्छे ही व्यवहार मेरे साथ हो। मैं ऐसी बात करती हूँ, क्योंकि मैं रिश्ते को खत्म नहीं करती, मैं उसकी अच्छी चीजों को इनवाइट करती हूँ। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बस यही पूछना था। थैंक यू, थैंक यू। जितना चलो, पूछोगे बाय। उतना अंदर से ही क्लियर होंगे हम लोग। ओके। ठीक है। चलिए, तो गुड हाँ, नाइट, लव बाय। यू। भगवान गुड आए नाइट। आपको रात भर हील करें, प्यार दें, और भगवान के साथ प्यार के अनुभव को जरूर लिखा करें। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिखें, जितना लिखोगे उतनी आपके अंदर में फीलिंग बढ़ेगी। इसमें कंजूसाई नहीं करना, प्यार देने में कभी कंजूसाई नहीं करना। जैसे हम चाहते हैं ना हमें खूब प्यार मिले, वैसे खूब प्यार दो, जितना देंगे हमें उतना मिलेगा। ओके। ठीक है। चलिए, ठीक है। नमस्कार। दिल से मैं आप लोगों को नमस्कार। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।